हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। हम लोग जो है 750 एमसीक्यूज की सीरीज जो है पढ़ रहे हैं बाल विकास की। तो आज हमारा तीसरा पार्ट है। पिछले 2 पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा और आप वहाँ से पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी ट्रिक होंगी एकदम गजब की होंगी। आपको जो है निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आया नहीं। अगर आप पढ़ेंगे वीडियो को तो कुछ ना कुछ आपको जरूर आएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करेंगे इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो पहला प्रश्न हमारा, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। यह कथन किसका है? स्ट्रेंग का, फ्रायड का, रॉस का या किलपैट्रिक का? देखिए, जब भी हम कुछ बनाते हैं यानी जब भी कुछ हम निर्माण करते हैं तो फ्राई करके करते हैं। जैसे आलू बनाना है तो फ्राई करके आलू बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो देखिए, प्रश्न हमारा, शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। यह कथन किसका है? स्किनर का, स्ट्रेंग का, फ्रायड का या रॉस का? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे याद रख सकते हैं उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बाल्यावस्था का जो समय होता है वो कितना होता है? 6 से 12 वर्ष का जो समय होता है ये बाल्यावस्था का समय माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना होता है और उत्तर बाल्यावस्था का समय कितना होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, शायद ही कोई ऐसा खेले जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। यह एक स्ट्रेंज बात है या विचित्र बात है। देखिए, स्ट्रेंग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रेंज। ठीक है, और स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। तो शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। यह एक स्ट्रेंज, स्ट्रेंग या विचित्र बात है। इस तरीके से जोड़ के याद रखिएगा। अगला है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सामूहिक खेलों में रुचि, गंदी आयु, अतार्किक चिंतन या काम प्रवृत्ति की न्यूनता। देखिए, जो अतार्किक चिंतन होता है ये बाल्यावस्था में नहीं पाया जाता है। ये किस अवस्था में होता है? ये होता है आपका शैशवावस्था में। ठीक है, अतार्किक चिंतन शैशवावस्था में नैतिकता का भाव होता है। ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति आने लगती है, पर निर्भरता होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सामूहिक खेलों में रुचि यानी बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो समूह में खेलना शुरू कर देता है, लेकिन शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता है, वो अकेले खेलता है। गंदी आयु और चुस्ती की आयु। गंदी आयु और चुस्ती की आयु इस वजह से कहते हैं बाल्यावस्था को, क्योंकि आपने देखा होगा जो बालक 6 से 12 वर्ष का होता है उसे अगर कह दे दिन भर खेलने के लिए, दिन भर खेलेगा। तो मतलब वो चुस्त दुरुस्त होता है। गंदी आयु यानी वो कहीं पर भी खेले, उसको इससे मतलब नहीं, उसे खेलना है, चाहे वो मिट्टी में खेले चाहे वो कीचड़ में खेले, वो खेलेगा जरूर। इसी वजह से बाल्यावस्था को गंदी आयु कहते हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनता। काम प्रवृत्ति की न्यूनता जो है बाल्यावस्था में कम पाई जाती है। ठीक है, मतलब काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है बाल्यावस्था में। अगला है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह कथन किसका है? ट्रिक से याद रखेंगे। क्या होगा इसका जवाब? कोल एवं ब्रूस, रॉस, स्ट्रैंग या रूसो? तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह किसने कहा है? ये कहा है कोल एवं ब्रूस ने। देखिए, आपको पता है कि आप जो है कोलगेट मंजन करते हैं। ठीक है, कोलगेट मंजन जो है यानी कोलगेट का टूथपेस्ट आप ब्रश पर लगाएंगे। कोल मतलब कोलगेट और ब्रुश मतलब ब्रश। जब आप कोलगेट टूथपेस्ट जो है वो ब्रश पर लगाएंगे और सुबह सुबह करेंगे तो आपका अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल शुरू हो जाएगा। जैसे आता है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, तो आपको याद आना चाहिए कोल एवं ब्रूस यानी कोलगेट का मंजन जब हम यूज करेंगे ब्रश पर लगा करके, तब हमारा अनोखा काल शुरू हो जाएगा। याद हो गई होगी परिभाषा, कभी नहीं भूलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। एक तरफ अमरिंदर बाहुबली और दूसरी तरफ भल्लाल देव। इनका जो है आपस में क्या होता है? लड़ाई होती है। बाल्यावस्था में भी, किशोरावस्था में भी और प्रौढ़ावस्था में भी।
तो इन दोनों की जो है हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो प्रतिद्वंदात्मक अवस्था, द्वंद्व करते रहते हैं। और इनकी इच्छा कैसी होती है? इनकी इच्छा ऐसी होती है, भल्लाल देव की इच्छा ज़्यादा होती है कि हम किल कर दें किसे? अमरिंदर बाहुबली को। तो जब दो लोगों के बीच में यानी अमरिंदर बाहुबली और भल्लाल देव के बीच में युद्ध होता था, द्वंद्व होता था, तो वो एक दूसरे को किल करना चाहते थे। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेगा। बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 काफ़ी गजब की मूवी है। ठीक है, प्रमोशन नहीं है, ट्रिक है भैया। अगला है बाल्यावस्था की विशेषता है अतार्किक चिंतन। देखिए ये नहीं है। ये किसकी है? ये तो भैया शैशवावस्था की है, अभी मैंने आपको बताया था। ये किसकी है? शैशवावस्था की है। अनुकरण की प्रवृत्ति, ये भी आपकी शैशवावस्था की है। ठीक है, संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन जो है इसमें बालक नहीं करता है। ठीक है, संवेगों का प्रदर्शन किस अवस्था में नहीं करता है? बाल्यावस्था में जो है नहीं करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। काम प्रवृत्ति की न्यूनता जो है बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो आपका कौन सा पॉइंट सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। देखिए बाल्यावस्था की और भी विशेषताएं हैं, जैसे विद्यालय की अवस्था। देखिए 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है ना, यानी जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे जो है प्राथमिक स्तर पर जो है प्रवेश दिलाया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये विद्यालय की अवस्था। खेल की अवस्था होती है, वास्तविक जगत से जुड़ने लगता है। देखिए जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वो क्या कहता है? वो चंदा को मामा कहता है। ठीक है, सूरज चाचू। लेकिन जब जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है तो वो जानने लगता है कि चाचू कौन है और मामा कौन है। ठीक है, वास्तविक जगत से जुड़ने लगता है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने लगता है। ठीक है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। ठीक है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा जो 6 से 12 वर्ष का बालक होता है वह अपने बैग में देखेंगे फटे हुए कागज़ मिलेंगे, रंगीन चाक मिलेगी, रंगीन कंचे मिलेंगे, रबड़ मिलेगी रंगीन, पेंसिल्स कलरफुल मिलेंगी। तो इसमें बच्चा जो होता है वो संग्रहण करने लगता है। निरुद्देश्य भ्रमण करना बाल्यावस्था की विशेषता है, मतलब बिना किसी उद्देश्य के कहीं इधर घूमेगा, कहीं जो है आम तोड़ने जाएगा, कहीं बेर तोड़ने जाएगा, कहीं ताल पर घूमने जाएगा, कहीं जो है अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, तो कहीं कुछ भी कर सकता है, यानी बिना उद्देश्य के घूमता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, यानी लोगों से जुड़ने लगता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है बाल्यावस्था में आने लगता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी काम प्रवृत्ति पाई जाती है लेकिन बच्चा जो है दबा करके रखता है। सामूहिक खेलों में प्रवृत्ति, यानी सामूहिक खेलों में रुचि आने लगती है बाल्यावस्था में, रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, मतलब समूह में खेलने की प्रवृत्ति आने लगती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है मिलान सही नहीं है। नायक की पूजा किशोरावस्था, अनुकरण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में नहीं पाई जाती है, कल्पना जगत में विचरण करना ये शैशवावस्था में पाया जाता है, तार्किक चिंतन किशोरावस्था। देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कल्पना जगत में विचरण करना शैशवावस्था में पाया जाता है, अनुकरण की प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था में नहीं, ये शैशवावस्था में पाई जाती है। ठीक है, कब पाई जाती है? शैशवावस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नायक की पूजा किशोरावस्था में है, इसको जो है आगे पढ़ेंगे किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वतावस्था कहा जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको बहुत बार याद करने की ट्रिक बताई है। मीठा हमें रास नहीं आता है, मीठा हमें रास नहीं आता है। मीठा को मान लीजिए मीठा, मिठाई जो है किसी किसी को पसंद नहीं होती है, तो मीठा हमें रास नहीं आता है। इस तरीके से आप जो है इसे याद रखिएगा। जैसे आता है मिथ्या परिपक्वतावस्था, मीठा जो है हमें अच्छा नहीं लगता है, रास नहीं आता है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बाल्यावस्था में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, निरुद्देश्य भ्रमण करना पाया जाता है। यानी ऊपर की 3 विशेषताएं तो पाई जाती है, यानी चौथा वाला जो है आपका प्रश्न, मतलब चौथा वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। ये विशेषता नहीं पाई जाती। जिज्ञासा की प्रबलता नहीं, जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, बच्चा जिज्ञासु होने लगता है। ठीक है, अगला है हमारा बाल्यावस्था में विशेषता पाई जाती है।
देखिए अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, और जितनी भी विशेषताएं थी महत्वपूर्ण और जितने भी प्रश्न थे बाल्यावस्था के इसमें हमने पढ़ दिए हैं। लेकिन जो हमारा कल का होगा किशोरावस्था, उसमें हम लोग बाल्यावस्था किशोरावस्था, ठीक है, तीनों को जो है मिक्सअप पढ़ेंगे, यानी किशोरावस्था भी पढ़ेंगे और मिक्सअप जो डेंजर क्वेश्चन होंगे उनको भी पढ़ेंगे। तो अगला आने वाला वीडियो है उसको छोड़िएगा मत, आज का तो देख ही रहे हैं, अगला भी देखिएगा। एकदम नई सीरीज है और नए क्वेश्चंस हैं। पुरानी भी सीरीज है 500 MCQs की, लेकिन ये 750 MCQs है, यानी इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूँ। तो बाल्यावस्था में विशेषता पाई जाती है नैतिक गुणों का अभाव, सामूहिक खेलों में अरुचि, सामाजिक गुणों का विकास, अमूर्त चिंतन। पाई जाती है विशेषता सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का अभाव नहीं होता है, नैतिक गुण इसमें पाए जाते हैं। वो जानने लगता है कि किसके पैर छूने हैं, किसे नमस्कार करना है और किसे नहीं बोलना है, ठीक है। उसको पता होता है अपने टीचर से कैसे बोलना है, अपने माता पिता से कैसे बोलना है, अपने चाचा से कैसे बोलना है, अपने छोटे भाइयों से, अपने बड़े भाइयों से कैसे बोलना है। तो नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। सामूहिक खेलों में अरुचि नहीं रुचि होती है, सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। अमूर्त चिंतन जो है ये आपका किशोरावस्था में पाया जाता है। इसमें जो है मूर्त चिंतन पाया जाता है, यानी बच्चा जो होता है वो वस्तुओं को देख करके सीखने लगता है। जैसे आपको सिखाया जाता है जब भी आप DLED का प्रशिक्षण लेते हैं, B.Ed या BTC का प्रशिक्षण लिए होंगे, अब तो BTC खत्म हो गया, या कोई भी प्रशिक्षण पढ़ाने से जुड़ा हुआ लेते हैं तो उसमें सिखाया जाता है कि 1 से 5 तक का बच्चा जो होता है उसे हम जो है ठोस चीज़ों को दिखा करके सिखाएं। जैसे सेब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सेब को दिखाएं, आम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आम को दिखाएं, मतलब जो दिखाई दे, ठीक है। तो मूर्त चिंतन की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है। लास्ट में आपके लिए प्रश्न है कि बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है, कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।